दोस्तों कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जिसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से फ्रेम करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में या फिर हिंदी में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी। आई मस्ट से वट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। आई मस्ट से वट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। नेक्स्ट है, तुम क्या सोचती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी इंग्लिश बनेगी आई डोंट केयर वट एवर यू थिंक, यानी कि तुम क्या सोचती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से तो ये जो सेंटेंसेज हैं इनको हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया, कौन सा स्ट्रक्चर इनमें अप्लाई किया कि हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, आज आप जरूर कुछ नया सीख कर जाओगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सेंटेंस को स्ट्रक्चर में किस तरह से ढालते हैं और कौन से सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। ये तो आप जानते हैं कि सेंटेंस ज्यादातर 4 प्रकार के हम बोलते हैं, जिनमें होता है सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए जो सिंपल है उसको हम किस स्ट्रक्चर से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आती है वर्ब और उसके बाद आते हैं आपके अदर वर्ड्स। OW मतलब अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, देयर हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये होती है आपके टेंस, आपके सेंटेंस के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट और जैसा टेंस उसी हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब आएगी, जो भी आप कार्य करोगे। इन सबको मैं धीरे धीरे जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है नॉट, उसके बाद वर्ब आती है और फिर आपके अदर वर्ड्स आते हैं। यदि कोई आप नेगेटिव वाला सेंटेंस बना रहे, नकारात्मक वाक्य बना रहे, तब आपको इसका यूज करना है। उसके बाद है इंटरोगेटिव। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं वर्ब और फिर लिखते हैं अपने अदर वर्ड्स को। उसके बाद नेक्स्ट है आई एन का मतलब है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस और आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगी। उसके बाद वर्ब आपकी होगी जो आप कार्य करना चाहते हैं। अब जो नेगेटिव में कोई वाक्य बोलता है तो तब आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, चाहे वो कुछ भी बोले। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और देखिए इंटरोगेटिव में WH फैमिली वाले वर्ड्स भी आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH फैमिली वाले वर्ड्स लगा देने, जैसे कि वट, वेयर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो उनको हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देना है। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी आपको यूज करना है। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर, नेगेटिव के लिए ये वाला, इंटरोगेटिव के लिए ये वाला और इंटरोगेटिव के लिए, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसके लिए ये वाला। तो सबसे पहले हम सिंपल के सेंटेंसेस देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, जैसे कि देखिए मैं उसे संभाल लूंगा, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, इसकी बनेगी आई विल हैंडल हिम। मैं उसे संभाल लूंगा, आई विल हैंडल हिम, इस तरह से। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है आपका आई, हेल्पिंग वर्ब है विल, वर्ब है हैंडल और अदर वर्ड्स में हमने लिख दिया हिम। यानी कि आपको मेन फोकस करना है सब्जेक्ट पर, हेल्पिंग वर्ब पर और वर्ब पर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है, उसे घर जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए इसकी इंग्लिश है ही शुड गो होम, यानी कि उसे घर जाना चाहिए। यहां पर भी ही आपका सब्जेक्ट है, शुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद गो आपकी वर्ब है और जो होम है वो हमने अदर वर्ड्स में लिख दिया है। तो इस तरह से कोई भी सिंपल वाक्य हो उसे आपको इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब कोई भी नेगेटिव वाक्य हो, नकारात्मक वाक्य हो, उसको आप कैसे बनाओगे, उसमें आपको इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। देखिए कैसे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब देखिए आई आपका सब्जेक्ट है,
अब डू नॉट, यहाँ पर आपका डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और नॉट यहाँ पर आपका आ गया है स्ट्रक्चर से, तो हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया है डोंट। उसके बाद नो आपकी यहाँ पर वर्ब है और एनीथिंग अबाउट हिम ये आपके अदर वर्ड्स में काउंट कर दिया है। नेक्स्ट है मैं उसे नहीं मिला या फिर मैं उससे नहीं मिला, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में मैं उससे नहीं मिला, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डिड नॉट मीट हिम। अब यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, नॉट आपका इसलिए आया है क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद मीट यहाँ पर आपकी वर्ब है और हिम आपके अदर वर्ड में काउंट हो गया है। तो नेगेटिव के कोई भी वाक्य हो उसे आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए कैसे, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है कहाँ, तो इसमें मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लगाना है। देखिए कैसे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आपका हमने सबसे पहले लगा दिया डब्ल्यूएच फैमिली का। उसके बाद आर आपका हेल्पिंग वर्ब है जैसा कि स्ट्रक्चर में है। उसके बाद यू सब्जेक्ट है और वर्ब आपकी गोइंग है। तो इस तरह से आपको समझना है, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है आपके। नेक्स्ट है तुम जानते हो, मतलब हम उससे पूछ रहे हैं तुम जानते हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डू यू नो, क्या आप जानते हो या फिर क्या तुम जानते हो, इस तरह से। तो इंटरोगेटिव को आपको इस सेंटेंस से बनाना है। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इंटरोगेटिव की तरह ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। देखिए कैसे, क्या वह पढ़ नहीं रहा, हम किसी से पूछ रहे हैं भाई क्या वह पढ़ नहीं रहा इस टाइम, तो कैसे बोलोगे, इज ही नॉट स्टडिंग, क्या वह पढ़ नहीं रहा। तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट इसलिए आया क्योंकि इसमें नहीं है, नेगेटिव वाक्य है। उसके बाद स्टडिंग आपका वर्ब की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्या वह नहीं जाएगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी विल ही नॉट गो। तो इस तरह से आपको अपनी सेंटेंसेस को बनाना है। अब यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, वह बाजार नहीं जाएगी। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आखिर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।